दिसंबर 1971 इंडियन सबकॉन्टिनेंट में युद्ध के बादल छाए हुए थे। पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में बड़े स्केल पर जेनोसाइड कर रही थी और इसे रोकने के लिए इंडिया पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बंगाली लोगों के अपराइजिंग को सपोर्ट कर रहा था। इस बात से पाकिस्तान खुश नहीं था और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के अलग अलग एयरबेस पर एयर स्ट्राइक करी। इसके जवाब में इंडिया ने भी पाकिस्तान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के खिलाफ वॉर में इन्वॉल्व हो चुके थे। पाकिस्तानी हमले के अगले दिन 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर अटैक करने का प्लान बनाया। कराची में पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर था और पाकिस्तानी आर्मी ने युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में हथियार भी यहीं जमा कर रखे थे। पाकिस्तानी नेवी के हेडक्वार्टर होने के साथ साथ कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था, जहां से पाकिस्तान का 90% एक्सपोर्ट हुआ करता था और अगर इंडियन नेवी कराची को तबाह करने में सफल हो जाती तो पाकिस्तान आधा युद्ध यहीं हार जाता। और 4 दिसंबर की रात को गुजरात के ओखा पोर्ट से 5 नेवी शिप कराची की तरफ रवाना हुई। इसमें सोवियत रूस से खरीदी हुई 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट INS निपात, INS निर्घट और INS वीर थे और ये बोट सोवियत स्टिक्स मिसाइल से लैस थे। इन बोट्स को पाकिस्तानी सबमरीन के अटैक से बचाने के लिए और बेटर रडार डिट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए इनके साथ 2 शिप INS किल्टन और INS कचल भेजा गया। जैसे ही इन शिप्स ने द्वारका को क्रॉस किया, INS कचल द्वारका में रुककर पेट्रोल करने लगी ताकि वापस आते समय इन मिसाइल बोट्स को कवर दिया जा सके और बाकी बची 4 शिप सीधा कराची की तरफ रवाना हुई। इंडियन नेवी को इस पूरे मिशन को रात में ही पूरा करना था क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास नाइट बॉम्बिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी और वो रात में इंडियन शिप्स पर बॉम्बिंग नहीं कर सकते थे। रात के 10:30 बजे ये शिप कराची से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर थी और तभी INS निर्घट ने अपने रडार पर 70 किलोमीटर दूर एक टारगेट को आइडेंटिफाई किया। ये शिप थी पाकिस्तानी नेवी की डिस्ट्रॉयर PNS खैबर। ये शिप तेजी से इंडियन मिसाइल बोट्स की तरफ बढ़ रही थी। INS निर्घट ने इस शिप पर मिसाइल लॉक करना स्टार्ट किया और 10:42 पर INS निर्घट ने इस पर टारगेट लॉक कर लिया। इसके बाद ग्रुप कमांडर BB यादव ने खैबर पर स्टिक्स मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर दिया। मिसाइल तेजी से PNS खैबर की तरफ बढ़ा। इस अटैक से पाकिस्तानी शिप की सारी पावर सप्लाई बंद हो गई और शिप ने मूव करना बंद कर दिया। PNS खैबर ने नेवल हेडक्वार्टर में मैसेज भेजा, एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक द शिप, बॉयलर हिट एंड शिप स्टॉप। PNS खैबर को अभी भी तैरता हुआ देख कमांडर BB यादव ने दूसरी स्टिक्स मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर दिया और दूसरी मिसाइल ने इसका दूसरा बॉयलर रूम हिट किया, जिससे कि PNS खैबर आग के गोले में तब्दील हो गया और 1 घंटे बाद अपने 222 सेलर्स के साथ अरब सागर में डूब गया। इसके बाद INS निपात ने अपने रडार पर नॉर्थ से आते हुए 2 शिप्स को डिटेक्ट किया। इनमें से एक कार्गो शिप MV वीनस चैलेंज थी, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन से पाकिस्तान के लिए हथियार ला रही थी, और दूसरी शिप थी पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS शाहजहां। INS निपात ने इन दोनों पर एक स्टिक्स मिसाइल फायर की। दोनों स्टिक्स मिसाइल ने सटीक अपने टारगेट पर हिट किया और ब्रिटिश कार्गो शिप वीनस चैलेंज आग के गोले में तब्दील हो गया। PNS शाहजहां भी बुरी तरह से डैमेज हो गया। इसके बाद INS निपात कराची की तरफ तेजी से बढ़ता है। कराची के पास पहुंचते ही INS निपात ने 2 स्टिक्स मिसाइल कराची की ऑनेल रिफाइनरी की तरफ लॉन्च की। इनमें से एक मिसाइल मिसफायर होकर अरब सागर में गिर गई, जबकि दूसरी मिसाइल ने सीधा अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए ऑनेल फील्ड को हिट किया। इससे ऑनेल फील्ड में बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरी ऑनेल रिफाइनरी आग के लपटों में गिर गई। बताया जाता है कि यह आग इतनी बड़ी थी कि 4 दिन तक यह आग जलती रही। इसके बाद रात के 11:30 पर INS वीर एक पाकिस्तानी माइन शिप पर PNS मुहाफिज को डिटेक्ट करता है, जो कि PNS खैबर की मदद के लिए आगे बढ़ रहा था। INS वीर भी इस पर अपनी स्टिक्स मिसाइल लॉन्च करता है, जो कि सीधा इसे हिट करता है और कुछ ही मिनटों के अंदर यह शिप भी अरब सागर में डूब जाती है। इस तरह अपने अटैक को अंजाम देकर सभी इंडियन नेवी की शिप वापस इंडिया की तरफ आना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम था
ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इसमें एक भी इंडियन नेवी का पर्सनल नहीं मारा गया, जबकि इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की 4 शिप्स और ओनियल टैंकर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बड़ा सदमा लगा और अंत में 12 दिन बाद पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, इस ऑपरेशन को इंडियन नेवी का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है और इसीलिए इंडिया 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करता है।